हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चला हुआ है और जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अपना चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोगों ने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब आप लोगों का लास्ट में जो टॉपिक था वो था हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन चला हुआ था। तो अब अभी यहाँ पे हमारा एक वर्ड आया था, वो है ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की जो है डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन थी ना, वो हमने जो पढ़ी थी, एक तो जनरल डेफिनेशन पढ़ी है और दूसरी पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाली डेफिनेशन। अब हम जो थर्ड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन का एक स्टेट के अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम ऑक्सीडेशन का क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो होता है इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जब हमारा इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट के अंदर रिएक्टेंट की कंपेयर में, तो वो आपका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। जनरल वे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों का ये भी चीज वर्ड आती है कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का वर्ड को भी आप लोग अच्छी तरह देख लेना कि रिडक्शन में क्या होता है। जब आपका डिक्रीमेंट हो जाता है, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ध्यान दीजिए, अच्छी तरह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो नया वर्ड आया है जो ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि जो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की कंपेयर में, और ये आपका जो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में आपने समझ लिया कि जब डिक्रीमेंट हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन तो बनता होगा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कुछ बच्चों ने ये 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक है 11वीं क्लास में है, आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। बट मैं यहाँ पे भी इसका कुछ क्लियर कर लेता हूँ और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों का नॉर्मली यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो वर्ड आया ना, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपके ऑक्सीडेशन स्टेट का, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। जब भी हमारा चार्ज आता है किसके ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉन्डेड स्टेट के अंदर, तो उसी को हम लोग नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। अब एक नया वर्ड ये कैसे आएगा, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। ये क्या चीज आई है, अब इसको समझिए आप लोग। अब यहाँ पे चार्ज का जो वर्ड आता है, अब ये चार्ज कैसे डेवलप होता है एलिमेंट के अंदर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा चार्ज आया, तो यहाँ से आप लोग ये होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको समझ आया होगा। जो हमारा चार्ज आएगा वो किससे आएगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आएगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किस तरीके से डेवलप हो सकता है, इनके भी 3 केस हैं बच्चों। फर्स्ट केस कि आप लोगों की जो कंडीशंस क्या क्या बन सकती है। तो फर्स्ट इसका जो कंडीशन आया है जो चार्ज का, तो हमारा यहाँ पर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो कि आपका केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आपके पास में जब बॉन्डेड स्टेट की बात आती है, बॉन्डेड स्टेट आया, तो बॉन्डेड स्टेट में अपना एलिमेंट, तो फर्स्ट केस के अंदर जब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। भाई ये आपने 2 एलिमेंट मान लिए, एक तो ए है और एक दूसरे वाला बी है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाएगा, तब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है। एज लाइक इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे कि आपके पास हो जाएगा H2, यहाँ से आएगा Cl2, O2 आएगा। तो ये जो इनकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूंगा बच्चों, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो जाएगी, 0। रीजन क्या हुआ
कि आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करो। जब कोई चार्ज ही डेवलप नहीं होएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। जब बॉन्ड बनेगा तो उसके अंदर चार्ज तो होगा। अब चार्ज जब है ही नहीं, ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। जैसे कि यहां पे देखिए आप H है और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ हुआ। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। अब ये वाला अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन पुल भी नहीं कर पा रहा, ना ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पुल कर पा रहा। जब इलेक्ट्रॉन कोई सा पुल ही नहीं कर पा रहा है तो अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो क्या होगा? 0। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था। अब केस नंबर सेकंड, जो हमारा केस नंबर सेकंड की बात मैं करने वाला हूं, जो हमारा केस नंबर सेकंड आएगा। अब इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इसकी कंपेयर में जब हम लोग एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम हो गई, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो तब क्या के सिस्टम बन पाता है? देखिए इस चीज को आप लोग देखो। जैसे आपके पास है HCl। अब HCl के अंदर आप देखिए, इस कंडीशन के अंदर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर पुल करेगा, और पुल करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ क्यों रहे हैं? आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। अब आता है यहाँ पे केस नंबर थर्ड। इसी कंडीशन को लेके चलते हैं हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ गई और B की अब की बार कम हो गई, तो इस कंडीशन में अंदर अब क्या होगा कि A अपनी ओर को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस वाले पे कैसा चार्ज आएगा? इस वाले पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हमारा चार्ज डेवलप होता है। एक बार और बात इसको समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं, बट जो हम अब इसकी जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन होगा क्या? इंक्रीमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रोडक्ट पार्ट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। जब हमारा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट में हमारा वो होगा तो तब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन कब होगा? जब आपका डिक्रीमेंट होएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का इन अ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंपेयर में प्रोडक्ट में क्या होगा? डिक्रीमेंट हो जाएगा। तब आप लोग क्या बोलोगे? उसको रिडक्शन बोलोगे। बोलो, बात समझ में आती नहीं? ध्यान से देखते रहिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट एक नया जो ये फंडा आया है, अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम देख लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? चार्ज ऑन एनी एलिमेंट। अब एलिमेंट पे इन अ बॉन्डेड स्टेट, जब बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है ना? आप लोगों ने पढ़ा हुआ डेप्थ में आगे। अब ये क्यों बनता है? चार्ज क्यों आता है? रीजन मैंने लिख दिया इसका कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप लोगों का क्या चार्ज जो डेवलप होगा बच्चों? चार्ज डेवलप होगा। किससे होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। अब देखिए यहाँ पे इसका हमने फर्स्ट केस कर लिया। फर्स्ट केस में हो क्या सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द B। पहले केस के अंदर आप देखिए ऐसा भी हो सकता है जब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाए, तो क्या करोगे आप लोग? एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि H2 यहाँ Cl2O2। ये आप लोग समझ जाइए कि जो लाइक एलिमेंट है, मतलब जो एक जैसे एलिमेंट है, जैसे H2 हुआ O2 हुआ, अब दोनों की अब क्या है? यहाँ मैंने एग्जाम्पल H2 का ले लिया था। अब क्या है कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ। अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है ना। अब जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो अब क्या होगा? तो ना ये वाला पुल कर पा रहा ना ये वाला पुल कर पा रहा, तो बीच में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, शेयर्ड हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन में ना तो ये वाला पुल कर पा रहा और ना ये वाला पुल कर पा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या हो जाएगी? 0। वेरी गुड। ऐसे ही आपका Cl2 का बता रहा है। अब केस नंबर सेकंड की बात आती है। अब केस नंबर सेकंड में देखिए आप लोग क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द B। अब इसकी कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बच्चों इसमें अब ये क्या करेगा? ये वाली जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब इसकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करना स्टार्ट कर देगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब केस नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
बी। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो अब इस कंडीशन के अंदर तो इस पे अब की बार नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोग किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देख लेते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास में रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने वाले, तो फर्स्ट रूल है क्या, चलिए इससे भी आप लोग समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, इट्स एलिमेंट्री state, oxidation state is 0। क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 होगी बच्चों। फर्स्ट पॉइंट आया कि हमारा जो रूल्स आए थे हम लोग किस तरीके से निकालते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इट्स एलिमेंट्री स्टेट। अब ये एलिमेंट्री स्टेट क्या नया वर्ड आ गया, एलिमेंट्री स्टेट होती क्या है, इस चीज़ को समझिए कि एलिमेंट्री का मतलब क्या है कि जैसे आपका सोडियम आ गया, अकेला एलिमेंट है कि नहीं, पोटाशियम आ गया, अकेला है एलिमेंट, कहीं पे भी रखा हो तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होगी, 0 होगी। ठीक है, लिथियम आया तो 0 होगी। एलिमेंट्री मतलब ओपन सिस्टम रखा हुआ है कोई भी एलिमेंट्री स्टेट में, तो उसका कितना आएगा बच्चों, 0 आने वाला है। इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलना। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एल्कली अर्थ मेटल्स, क्या पढ़ा हुआ है, एल्कली मेटल्स पढ़ लीजिए आप लोग। एल्कली मेटल्स तो आपने पढ़ा है, यानी कि एल्कली मेटल्स तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है वो सारे एल्कली मेटल्स है। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम। हम इसका तो कुछ लेना देना है नहीं, बट ओवरऑल सीजियम तुम देखें तो इनकी कहीं पे भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी तो आपको डायरेक्टली मगअप कर लेनी है। कितनी लिखनी है, +1। बच्चों ध्यान देखिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट तब तक आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को उनका जो जनरल वैल्यू है वो याद नहीं होगा। ठीक है ना, अब ये आपको इसके रूल्स मगअप करने पड़ेंगे तभी आपकी ये कंडीशन बन पाएगी। तो एल्कली मेटल्स ये आपका क्लियर हुआ। अब आता है आपका सेकंड रूल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल है ना, ये आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है, जो आपके सेकंड ए के एलिमेंट है। सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट है ये कौन कौन से होते हैं, बेरियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्सियम, बेरियम। तो अब आप लोग इनकी कहीं पे भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, +2, ऑलवेज सी बात, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब यहाँ इस कंडीशन को लेने के बाद नेक्स्ट एक और रूल आता है, वो है आपका जैसे कि आपके पास हेलोजन है, हेलोजन की मैं बात करूँ, F को आप इसमें छोड़ दोगे हेलोजन में, यहाँ Cl, Br और I आएगा तो इनकी कहीं पे भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी पड़ेगी, वो आपको लेनी पड़ेगी बच्चों -1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी आपकी, -1। क्लियर आना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। F इसमें छोड़ देते हैं, इसके बहुत सारे केस में आपको भी बताऊंगा। तो ये आपका हुआ पहला रूल है, जितने भी आपका कोई भी एलिमेंट्री स्टेट होगी नॉर्मली बात है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एल्केलाइन जो एल्कली मेटल्स होती हैं
यानी कि फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट है बच्चों उनकी कितना होगा +1। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का कितना होगा, जो सेकंड ए के जो एलिमेंट है उनकी होगी बच्चों +2। हेलोजन्स की बात मैं करूं तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। वेरी गुड। इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह समझना है और बार बार एक बार देखने के बाद समझ नहीं आता तो आप लोग उसको बार बार देखिए और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये रूल्स है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसी केस के अंदर जो हमारे पास में जो नेक्स्ट केस आता है बच्चों, वो हमारे पास आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के हमारे बहुत सारे केस हैं और इन ऑक्सीजन में सबसे पहले हमारे पास में जो केस आया हुआ है ना, वो हमें बहुत ज़रूरी करके समझना है। ऑक्सीजन का जो हमारा केस है वो आपके पास में स्टडी करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जब अब ऑक्सीजन की स्टडी करने के लिए आएंगे, जो हमारे पास ऑक्सीजन की है ना वैल्यू, नॉर्मल वैसे तो 7 या 8 केस होंगे, तो जर्नल में आपको बताता चलूँगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इसके बाद में जो हमारा ऑक्सीजन है, यानी कि हमारा जो O की हम बात करें तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट में हमारा जब वो ऑक्साइड होगा तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, तो नॉर्मली हम कहीं यूज करेंगे वो -2 होगी। नॉर्मली हम कहीं यूज करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। और इसके एग्जाम्पल्स जो हम ध्यान दें, जो हम एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, तो एग्जाम्पल में जैसे अगर आपके पास में आया जिंक ऑक्साइड, और आप लोग और भी देख सकते हो, इसका जो सेकंड एग्जाम्पल्स हो सकता है वो हो सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छी तरह आप लोग देख सकते हो। तो ये ऑक्सीजन का केस है, अच्छी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। फिर जैसे ही इसके हम सेकंड केस की बात करें, ऑक्साइड का है, ऑक्सीजन के केस हैं अलग अलग। अब इसके जो मैं ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्साइड तो आपका क्लियर हो गया। फिर आता है बच्चों पर ऑक्साइड केस। क्या होता है पर ऑक्साइड केस? कौन सा आएगा, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड का केस में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बच्चों वो होगी -1। वाई? अब ये कंडीशन कैसे आएगी कि पर ऑक्साइड के केस में कितनी होगी, -1। तो आप देखिए कैसे कि इसके अंदर पर ऑक्साइड का जो केस बनेगा O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी बच्चों, ये वाला अल्टीमेट बनेगा। तो एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए इसका, एग्जाम्पल्स है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2। तो ऐसे वाले केस के अंदर जो हमारा O की जो हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 लेनी पड़ेगी। हम एग्जाम्पल लेंगे वो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है BaO2, ये भी इसके एग्जाम्पल है। तो पर ऑक्साइड का आपका केस हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो होता है थर्ड, सुपर ऑक्साइड। अब ये एक नया वर्ड है सुपर ऑक्साइड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सुपर ऑक्साइड का आपको पता ही होगा सुपर ऑक्साइड कौन सी फॉर्म बनाती है। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, है ना। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर क्या है कि इसका जो फेम बनेगा सुपर ऑक्साइड में वो बनेगा O सिंगल बॉन्ड O और उस पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह की फॉर्म बनेगी सुपर ऑक्साइड के अंदर। तो अब इसकी जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँगा ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात जब मैं करूँ इसकी होगी +1/2। अब यहाँ सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स में इसका ही जो एग्जाम्पल्स आएगा वो आएगा बच्चों KO2, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल्स में आएगा यहाँ पे, इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा डाईऑक्सोनल। तो डाईऑक्सोनल के केस के अंदर बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1/2। डाईऑक्सोनल स्टेट के अंदर कितनी होगी, +1/2। अब इसका एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है। डाईऑक्सोनल यानी कि O2 पॉजिटिव डाईऑक्सोनल, और यहाँ पे आपके पास में होता है आर्सेनिक हेक्सा फ्लोरो नेगेटिव। इस केस के अंदर बच्चों इसकी जो ऑक्सीजन की जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी पड़ेगी वो कितनी लेनी पड़ेगी, +1/2। और भी बहुत सारे केस हैं, जैसे आपके पास हो जाएगा O2F2 जो फ्लोरीन वाला जो केस आता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +1। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना +1 लेना है। बाकी तो नॉर्मल था आपका कि आपको हेलोजन का क्या था लेना था, वो आपको क्लियर पता
और इसके बाद में जो नॉर्मल सी बात है, जैसे OF2 आ जाए तो OF2 आएगा तो जनरल वे में कितनी हो जाएगी इसकी, +2। तो इस तरीके से आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी समझ के चलनी है। अब हम लोग इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे से हमको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है आपका KMnO4, इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चों। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है SO4 2 नेगेटिव, और थर्ड आपके पास क्वेश्चन है बच्चों K2Cr2O7। चलिए हम अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं और भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका K4FeCN6। फिफ्थ क्वेश्चन आता है H2SO5। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने C लिख दिया इस पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डिफरेंट है। फिर आता है बच्चों सिक्स्थ H2S2O8। ठीक है, अब आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जब हम बात करने वाले हैं तो सभी के सभी कि जिन बच्चों को आता है वो ट्राई कर सकते हैं। और देखिए आपको रूल पता चल चुके हैं, तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए चलिए चलिए, तो मैं पहला कर देता हूँ क्वेश्चन जिससे आपका आसान हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अब इसके अंदर क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की निकालना है, तो आप क्या करोगे KMnO4। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है कि K है आपका प्लस Mn है, आप लोग जितने भी एटम है उनको सेपरेट कर लीजिए, प्लस 4 × O इक्वल्स टू ओवरऑल कितना हुआ बच्चों, 0 हुआ कि नहीं, ओवरऑल 0 के इक्वल होता है। तो K की कितनी वैल्यू है यहाँ पे, +1 प्लस Mn को आप लोग क्या मान लीजिए, x एज्यूम कर लीजिए, 4, O का कितना होता है -2, नॉर्मल सा केस है, इक्वल्स टू 0। तो कितना हुआ +1 प्लस x माइनस का कितना हुआ 8 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आया बच्चों, +7। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन SO4 2 नेगेटिव, इस पर भी थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव, चलिए इसमें बोला कि भाई S की निकालनी है तो नॉर्मल निकाल लीजिए, S + 4 × कितना दिया O इक्वल्स टू, ये जितना भी चार्ज है ओवरऑल इक्वल हो जाएगा -2। भाई यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था ना, इसलिए 0 था, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, -2 के। तो ऐसे ना इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितना मान लीजिए आपने x कर लिया, प्लस यहाँ पे आपसे बोला 4, O की कितनी रखोगे -2 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू कितना होगा -2, ये इधर जा रहा है, 4 2 जा 8, यानी कि कितना होगा, माइनस का था इधर, प्लस का 8 हुआ, तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया, +6। एक छोटी सी चीज़ माइंड में याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज वेरी करता है, चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी बात होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इतना क्लियर हो गया ना आपका। उसके बाद में आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7। चलिए इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2, आप लोग यहाँ पे इसे लिख लीजिए K2Cr2O7। देखिए अब क्या होगा, 2 × K प्लस 2 × Cr प्लस 7 × O, ओवरऑल कितना हुआ 0। अब क्या बोला, Cr का बोल रहा है वो, x मान लीजिए, तो 2 यहाँ पे क्या हुआ भैया, +1 प्लस, तो Cr का वैल्यू कितना मान लिया आपने, x प्लस 7 × O का कितना -2 इक्वल्स टू 0। तो +2 प्लस के 2x माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। तो अब कितना हुआ यहाँ पे, 2x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, और 2x इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों,
प्लस का 12, तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया, प्लस का 12/2, और x इक्वल्स टू कितना है, प्लस का 6। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्लियर हुआ। अब आप लोगों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी बात करते हैं ये जो आपका फोर्थ वाला K4FeCN6। चलिए और एक बार और इसको समझ लेते हैं। वैसे भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई, एटम का सेपरेट करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये जो 4th क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है K4FeCN6 और बोला कि इसके अंदर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। चलिए ट्राई कीजिए। तो अब क्या करोगे आप लोग, 4 × K प्लस यहाँ आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ लिख दोगे आप लोग Fe प्लस 6 × Cn और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका क्या होगा, 4 × K का कितना है, +1, एल्कली मेटल से Fe की काउंट करनी है तो x मान लीजिए प्लस 6 × Cn के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, माइनस की चार्ज। जो भी एटम मतलब जो भी आपका ग्रुप होगा जिस पे जितना चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना, -K1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, +4 + x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करोगे, x इक्वल्स टू कितना हुआ, इसको आपने यहाँ पे ग्रेज किया तो कितना निकल गया, कितना निकला भाई, यहाँ पे 6 आया, 4 था, 2 बचा, +K2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आए भाई, +K2। क्लियर हुआ। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला कि ये लास्ट वाले जो है ये छोटे से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, अब थोड़ा समझना है इसको। ये जो 5th वाला जो पार्ट है H2SO5, अब जब आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बोला है H2SO5, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी आपको। क्या है H2SO5, यहाँ आपका S है, ये डबल बॉन्ड O और ये भी डबल बॉन्ड O। डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैं इसको आपको पहले सही कर एक गलत करके भी दिखाऊंगा और गलत सही भी, डायरेक्टली आप लोग क्या सोच सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक दिस ऐसी बनेगी। इस तरह की बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, समझ रहे हो आप लोग इस चीज। अब जब इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन रही है तो बहुत से बच्चे क्या है कि नॉर्मल क्या फॉल्ट आता है इसके अंदर, जब इसकी आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो जनरली आप लोग वही अपना पुराने वाला फंडा लगाते हो। ये स्पेशल केस है, कैसा, तो नॉर्मली आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, 2 × H प्लस S प्लस 5 × O इक्वल्स टू 0। तो 2 × H का कितना होगा यहाँ पे, +1, ऐसे ही नॉर्मल करके चले आओगे। x प्लस यहाँ पे कितना है, 5 था ना, 5 × O का कितना, -K2 इक्वल्स टू 0, यही सोचोगे ना। उसके बाद में +K2 प्लस x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना है, बहुत जल्दी से क्विकली से फास्ट करने के बाद आप लोग क्या बोले, +K8 आया। सर ये हमारा ये आंसर हो गया, पर ऐसा कुछ है ही नहीं है, जबकि ये जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना। ये इसकी मेन स्ट्रक्चर है। अब जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे बोलना है कि निकालिए आप इसकी सल्फर की, तो आपको पता है कि ये वाला केस क्या बना, ये बना बच्चों पर ऑक्साइड वाला केस। क्या बना, पर ऑक्साइड वाला केस बना। अब ध्यान दीजिए इस पर, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे 2 × H, ये तो क्लियर है प्लस। अब हमारे 3 O है नॉर्मल, ये हमारे जो 3 × O हैं ये ऑक्साइड हैं, ये हमारे जर्नल ऑक्साइड है। G लगा दिया, जर्नल ऑक्साइड है। नॉर्मल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखनी है आपको, -K2 लिखनी है, ठीक है ना। चलिए प्लस तो 2O बचे आपके 2, और यहाँ पे आपका O लिख दिया। और ये कैसे हैं, परोक्साइड वाले O, और
इक्वल्स टू कितना कर दिया ओवरऑल 0। अभी 0 क्या बचा, अभी एस भी है ना, 1 मिनट, प्लस एस इक्वल्स टू 0। अब 2 वैल्यू पता है यहाँ पर रखिए कितना होता है, +1 3, इसका कितना निकल के आया बताइए, जर्नल है ना तो -2 होगा +2। अब ये आपका पेरोक्साइड वाला केस है तो कितनी है -1। आपको रूल्स में बताया था ना कि इसकी पेरोक्साइड वाले केस के अंदर कितनी होगी -1 प्लस एस का कितना होगा x इक्वल्स टू 0। अब कितना आया यहाँ पे +2 -6 और यहाँ पे कितना निकल गया -2 प्लस x इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे इससे एक कटी हो गया ना तो x इक्वल्स टू कितना निकल गया +6। ये राइट ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों। कभी भी ये वाली, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ सल्फर की निकालनी है तो सल्फर का निकालने हैं, बहुत से बच्चे इस वाली को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और निकाल के चले जाते हैं, जबकि ये गलत है बिल्कुल। सही तरीका ये है इसका H2SO5 x इक्वल्स टू +6। इसी तरीके से जो आपका छठे वाला नंबर है H2S2O8, इसी तरीके से सभी बच्चे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।